Dear students, good morning, all students. Today topic integration exercise 7.4. कुछ क्वेश्चन हम क्या डिस्कस करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका ये 10 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर दिया हुआ है आपका x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 2 ये दिया हुआ एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है, यानी वेरिएबल को अलग और कांस्टेंट टर्म को अलग। तो देखते हैं अभी, तो dx रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस के 2 सॉरी यानी 1 क्योंकि 2 को इसको 2 टाइम्स इसको हमने तोड़ लिया। अब आप देख रहे हो ये इतना फॉर्म बनना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? होल स्क्वायर बन रहा है। देखते हैं अभी dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो भी रूट के। अब देखिए इसकी अप्रोच होती है कल भी आप लोगों का आएगी dx रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी अप्रोच होती है, इसको रद्द करेंगे तो क्या है हमारे पास log x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, ये अप्रोच होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट x प्लस 1 इक्वल टू t और वो साइड डिफरेंस है, तो dx इक्वल टू dt ये होगा। और प्लेस वैल्यू तो आप रखेंगे dt रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक कर लेंगे स्टूडेंट्स। और वही फॉर्मूला इसकी तो लिखेंगे log बेस t प्लस रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। इसी को आगे रखते हैं क्योंकि t की वैल्यू है, हमारी t की वैल्यू कितनी है x प्लस 1, यहाँ लगाएंगे x प्लस 1 प्लस रूट के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। थोड़ा इसको ओपनिंग कर लेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। तो देखते हैं इसको, log x प्लस 1 रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 2 प्लस के c, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन dx रूट के अंदर है आपका x माइनस 1 और x माइनस 2, ये दिया ये फैक्टराइज है। इन फैक्टराइज को प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस के 2, वो भी रूट के अंदर इंटीग्रेशन dx तो बनेगा x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस के 2, ये बन तैयार किया। अब इसके अंदर आप देख रहे हो वही बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, तो यानी 3x आ गया है। क्या है आपका 3x है, इसका हाफ करो तो 3y2, इसका स्क्वायर करो तो 9y4, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे dx x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 प्लस 2 माइनस 9/4, यहाँ तक कर दिया। ये भी बन रहा है इंटीग्रेशन dx तो x स्क्वायर माइनस 3y2 का और ये बन रहा है माइनस का 1/4। आप देख रहे हो x स्क्वायर ये आपका a स्क्वायर बन रहा है रूट के अंदर, इसको भी मान लो t x माइनस 3/2 बराबर
टी, तो dx बराबर dt, dx रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1/2 टी स्क्वायर, ये बन गया। तो इस log टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग ये हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है x माइनस 3/2 प्लस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, ये लिख दिया। आगे हल करेंगे तो हमको वही चीज मिल जाएगी जो हमारी को पहले से दी रखी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर कर सकते हो और आगे भी कर सकते हो, और प्लस के इसके साथ सी एक्सटेंस। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 60। जो क्वेश्चन है तो आप सेंड करें और जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट द्वारा उसको पूछ सकते हैं। मेरे सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 16, 4x प्लस 1 रूट के अंदर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस 3 dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी दिया हुआ है तो आप देख लेंगे इसके बराबर हम ऊपर वाला मिलेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं उसका डिफरेंशियल करेंगे तो 4x हो जाएगा और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको। देखिए लेट, क्योंकि न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला क्वेश्चन देखना होता है न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, तो यानी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू t ऑन बोथ साइड डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल करेंगे तो बेटा बनेगा 4x और इसका बनेगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका 0 हो जाएगा, तो यानी dx बराबर dt। तो आप देख रहे हो कि यहाँ प्लेस वैल्यू जो है वो dt हो जाएगी, dt हो जाएगी ना, लिखेंगे dt, यहाँ आ जाएगा रूट के अंदर t। जब इसको सेट किया जाएगा तो ऊपर चला जाएगा इंटीग्रेशन t माइनस 1/2 dt, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद आगे करेंगे कोई इंटीग्रेशन पावर n वाला अप्रोच लगाएंगे तो बनेगी हमारे t 1/2, डायरेक्ट लगा दिया बेटा, और 1/2 थोड़ा मैं बता भी दूं, क्योंकि t माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, अगर इसको सेट करेंगे तो ये 1/2 और ये 1/2, तो 2 वो भी रूट के अंदर आएगा, तो हम इसीलिए इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 रूट के अंदर t प्लस c। अब आपकी जो t की वैल्यू है वो पूरी ये है, ये हम पुटअप कर देते हैं, ये बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस 3 और ये आपका प्लस c। ये स्क्वायर समझ आ गया, और मैं ऐसा करता हूँ तो आप फिर रिपीट कर लीजिए, जिसको मान लिया आपने t, क्योंकि आपने अकॉर्डिंग करना है न्यूमरेटर की अकॉर्डिंग, तो अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं ऊपर आपको प्राप्त होता है, फाइंड आउट होता है, तो यानी इसको मान लिया t और बोथ साइड डिफरेंशियल, तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है आपका 4x, x का कितना हो गया 1, कांस्टेंट दिया हुआ है उसका क्या हो जाएगा 0। जब हम इनको सेपरेट किया जाएगा तो 4x + 1 dx = dt, जो आपको ऊपर मिल रहा है आपको वैल्यू आ जाएगी आपकी dt। हमने वो रख दिया, इस न्यूमरेटर फॉर्म को मैंने न्यूमरेटर फॉर्म में चेंज कर लिया, यानी जो आपकी हर बन रहा है यानी न्यूमरेटर बन रहा है इसको ऊपर ले गए तो इसकी पावर किसकी हो जाएगी माइनस की, तो यानी क्या बन गया x की पावर n, x की पावर n की जो अप्रोच होती है आइडेंटिटी वो आपको उधर लिखी हुई है, तो इसको सेपरेट किया तो हमारा आंसर आ गया। फ्रेंड्स आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 21। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 21 क्या कहता है, x + के 2 और ये बनेगा आपका
एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3। देखना ध्यान से, अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं तो आप देख रहे हो 2x और 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा आपका, यानी x प्लस 1 ये फॉर्म बनेगी। अगर उससे बन रही है तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं, पहले क्या कर देते हैं, सेपरेट, क्योंकि ऊपर वाला तैयार नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो उसमें वन पार्ट करना होता है, तब हमारी चीजें कई दो मेथड यूज हो रहे हैं, तो आप इसको पहले सेपरेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सेपरेट। अच्छा सेपरेट कर लेंगे तो हमें ये चीजें मिल ही जाएंगी, और फिर तो इसको ऐसा कर लीजिए। देखिए x प्लस 1 dx और रूट के अंदर है बेटा, ये देख लेना, ये रूट लगा दिया, x स्क्वायर 2x प्लस 3 यहां तक कर लिया। अब इसको देखो x प्लस 1 dx रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 3 इंटीग्रेशन प्लस dx कभी बन रह गया रूट के अंदर x स्क्वायर 2x प्लस 3 ये बन गया। अब आप देख रहे हैं इसको अगर हम लेट टी मान लें, लेट कर लें तो हमें ऊपर वाला प्राप्त हो रहा है, फाइनल क्लियर हो रहा है। तो लिखेंगे लेट x स्क्वायर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t on both side differential by respect to x, यानी 2x प्लस 2 dx dt। तो आप देख लेंगे x प्लस 1 यानी 2 आउट निकालिए कॉमन dx dt, तो x प्लस 1 dx इक्वल टू dt हाफ, ये dt हाफ हो जाएगा। आगे रखते हैं इसी फॉर्म को, तो देखिए ये बन रहा है आपके पास dt रूट के अंदर t वो भी हाफ प्लस इस फॉर्म की बात कर लेते हैं dx, इसके अंदर भी बनानी पड़ेगी आपको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस के 2 ये बन गई। इसको लिखेंगे तो 1/2 और वो भी रूट चला जाएगा ऊपर, यानी t की पावर -1/2 प्लस इसको बनाएंगे dx, ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, वो भी किसके साथ, रूट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी बन गया आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यानी इसकी फॉर्म अलग होगी, इसकी फॉर्म अलग होगी। देखिए 1/2 इसका इंटीग्रेशन अलग हो गया, तो क्या आएगा रूट के अंदर t अपॉन 1/2, इससे ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी। इतनी बात समझ गए, प्लस लगा हुआ है, ये लॉग में चला गया, यानी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लॉग स्क्वायर यानी लॉग इस x प्लस कितना है 1 प्लस रूट के अंदर ये पूरा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा थोड़ी सी लाइन और है, क्योंकि t की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये पूरी मानी है ना आपने, तो वो ही लगानी पड़ेगी आपको, इसके हिसाब से लगाओ। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस, अब ये देख रहे हो तो इसको ओपनिंग करेंगे तो वही चीज प्राप्त हो जाएगी जो आपको यहाँ दी हुई है। तो यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 3 प्लस c, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका यानी 22, लास्ट क्वेश्चन है इसके लिए।
देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। x प्लस 3 अपॉन रूट के अंदर है बेटा x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के 5 ये दिया हुआ। अब देख रहे हो इसको फॉर्म बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फॉर्म बनाना पड़ेगा। अगर नीचे वाले को अगर मानते हो तो आपका 2x माइनस 2 यानी 2 आउट निकालें तो x माइनस 1 बनेगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे? न्यूमरेटर में आप 1 ऐड करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं बेटा, तो देखिए x माइनस 1 और प्लस के 4 ये काम कर सकते हैं? कर सकते हैं साहब। आगे चलिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx इनको सेपरेट किया जाएगा। तो ये देखिए सेपरेट कैसे करते हैं? x माइनस 1 dx अपॉन रूट के अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। इसको भी ओपनिंग करेंगे तो 4 dx अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। यहां तक बेटा बात बन गई। अब आगे देखो इसको मान लेंगे t, तो आपको ऊपर वाला प्राप्त हो रहा है और ये आपका 4 है, इसको हम आउट कर लेंगे। तो देखिए लेट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू t ऑन बोथ साइड डिफरेंशियल बाय रेस्पेक्ट टू x। तो 2x माइनस 2 dx इक्वल टू dt। आपको क्या कॉमन मिल रहा है बेटा? 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 को आउट निकालेंगे x माइनस 1 dx और dt हाफ, यानी इधर लिख देते हैं x माइनस 1 dx इक्वल टू dt हाफ। तो आगे देखिए उसी फॉर्म को पढ़ाते हैं आगे। तो ये आपको dt वो भी हाफ पहले आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आउट कर देते हैं और रूट के अंदर आएगा आपके पास t प्लस 4 dx रूट के अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस 4x सॉरी माइनस के 2x और माइनस के 5। इसको फिर सेपरेट करेंगे तो 1/2 रूट के अंदर मैं डायरेक्ट कर सकता हूं और बता भी दे रहा हूं आपको माइनस 1/2 dt प्लस 4 इसको भी करेंगे dx। तो क्या लिखेंगे? x माइनस 2x प्लस 1 या तो माइनस आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि हो जाएगा? क्योंकि प्लस 1 है, क्योंकि तोड़ना है तो यानी प्लस 1 इसमें क्या होगा? जैसे 2 का हाफ यानी 1 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस 6 वो भी किसके साथ? रूट के साथ। किसके आ रहा है? रूट के साथ। इसका इंटीग्रेशन कर दो 1/2 रूट के अंदर t और हाफ, इससे कैंसिल हो गया प्लस 4 ये बनना है आपका dx और ये बनना है आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 रूट के साथ a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट के अंदर बनना है। तो इसको भी हम कर रहे हैं रूट t प्लस 4 log x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 a स्क्वायर। यहां तक कर लिया कि लॉग टू फॉर्म में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये कर लिया। अब आगे देखो अब t बराबर कितना बना? आपने पूरा ये बना था, इसको वैल्यू को रख दो तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 log x माइनस 1 प्लस पूरा रूट के अंदर वही सिस्टम बन जाएगा x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 5 प्लस c। ये आपके आंसर होगा बेटा। एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है और अगले पॉइंट के लिए अगले दिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू।